जहां तक आपने कहा कि गजा के बच्चों को मारा जा रहा है, देखिए दो वर्ल्ड व्यू। ज़रूरी नहीं कि हर सच को साबित करने के लिए लैब की मुहर लगे। अकल, मोहब्बत, ज़मीर और इंसाफ, इनका कोई टेस्ट ट्यूब प्रूफ नहीं होता, फिर भी पूरी इंसानियत इनके वजूद को मानती है। अगर दुनिया का दुख और तकलीफ खुदा के न होने का सबूत होते तो इंसाफ की हर मांग बेमानी होती। लेकिन इंसान आज भी इंसाफ चाहता है, क्योंकि उसके भीतर सही और गलत की पहचान जिंदा है, और यही एहसास, यही ज़मीर की आवाज़ खुदा की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। जी हाँ, यही वो तर्क है, वही दलील है जिसने पूरे देश में टहलका मचा दिया। यही वो बहस थी जिसने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया, और यही वो पल था जब खुद को नास्तिक घोषित कर चुके मशहूर शायर और लेखक जावेद अख्तर को एक युवा मुफ्ती के सामने अपनी बात कहते कहते रुकना पड़ा। दोस्तों, आज हम आपको उसी बहस की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, जहां आमने सामने थे मुफ्ती इस्माइल नदवी और जावेद अख्तर। सवाल सिर्फ एक था, क्या भगवान का अस्तित्व है या नहीं? एक तरफ थे दशकों का अनुभव रखने वाले जावेद अख्तर, जो साइंस और लॉजिक को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में पेश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ थे युवा इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती इस्माइल नदवी, जिन्होंने अपनी शालीनता और मजबूत दलीलों से बहस की दिशा ही बदल दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, बहस के बाद जावेद अख्तर ने अपनी चुप्पी क्यों तोड़ी? क्या कैमरे के सामने वो इस बहस में पीछे रह गए थे? क्या मुफ्ती इस्माइल के तर्कों का उनके पास कोई जवाब नहीं था? और आखिर उन्होंने अपने बयान में क्या कहा? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं इस पूरी बहस की परतें। दोस्तों, बहस की शुरुआत होती है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से, जहां एक हाई प्रोफाइल और सम्मानजनक बौद्धिक चर्चा का आयोजन किया गया था। इस बहस को मॉडरेट कर रहे थे जाने माने पत्रकार सौरभ द्विवेदी। सवाल वही, क्या भगवान का अस्तित्व है? हॉल में बैठे दर्शकों के अलावा लाखों लोग इसे ऑनलाइन देख रहे थे, क्योंकि ये कोई साधारण चर्चा नहीं थी। ये थी दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच एक जबरदस्त बौद्धिक टकराव। जावेद अख्तर ने अपने पक्ष में कहा कि धर्म प्राचीन अज्ञानता का परिणाम है और सच्चाई तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता विज्ञान है। उनका मानना था कि जिसे साइंस साबित न कर सके, उस पर भरोसा करना अंधविश्वास है। वहीं मुफ्ती इस्माइल नदवी ने कहा कि साइंस खुदा को डिस्प्ले नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा का अस्तित्व किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का विषय ही नहीं है। यह फितरत का सवाल है, अक़द्ल का सवाल है, ज़मीर का सवाल है। बहस आगे बढ़ती है और मुफ्ती इस्माइल अपनी पहली दलील रखते हैं। वो कहते हैं, हर चीज़ जो मौजूद है ज़रूरी नहीं कि उसे लैब में दिखाया जाए। अकल को आप किस मशीन से मापेंगे? मोहब्बत को किस इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट करेंगे? ज़मीर को आप किस लैब में ले जाएंगे? क्या इंसाफ का कोई केमिकल फॉर्मूला होता है? फिर भी कोई इन सब का इनकार नहीं करता, तो फिर खुदा के मामले में ये कैसे कहा जा सकता है कि अगर वो दिखाई नहीं देता तो मौजूद ही नहीं है? ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। लोगों ने इस तर्क को पहली बार इस तरह सुना था। इसके बाद मुफ्ती इस्माइल एक और गहरा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं, अक्सर नास्तिक ये पूछते हैं कि अगर खुदा है तो दुनिया में इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों है? बच्चे भूखे क्यों मरते हैं? बीमारियां और जुल्म क्यों होते हैं? मगर मुफ्ती साहब इस दलील को पलट देते हैं। वो कहते हैं, अगर दुख और तकलीफ खुदा के न होने का सबूत होती तो इंसाफ की मांग ही बेमानी हो जाती। जब आप कहते हैं कि ये गलत है, तो आप किस आधार पर कहते हैं? अगर सब कुछ सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, तो फिर जुल्म गलत क्यों है? वो भी तो एक नेचुरल प्रोसेस ही हुआ। मुफ्ती इस्माइल आगे कहते हैं, दुख का होना खुदा के न होने का सबूत नहीं, बल्कि ये इंसान की परीक्षा है कि हम तुम्हें डर, भूख, जान और माल के नुकसान से ज़रूर आजमाएंगे। यानी दुख और मुसीबतें इस बात की परीक्षा हैं कि जुल्म के सामने इंसान क्या रास्ता चुनता है। वह खुद जालिम बन जाता है या जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, और यही चुनाव साबित करता है कि इंसान के अंदर एक नैतिक कंपास मौजूद है, एक ज़मीर है जो सही और गलत में फ़र्क करता है, और यही खुदा की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। दोस्तों, इस तर्क के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग समझने लगे थे कि मुफ्ती इस्माइल सिर्फ भावनाओं में बहने वाले नहीं हैं, बल्कि वो अक़द्ल और फितरत दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। उनकी आवाज़ में न ऊंचापन था, न कटाक्ष, बस सुकून से रखे गए ऐसे सवाल थे जिनके बाद इनकार करने वाले को भी ठहर कर सोचना पड़ा।
जावेद अख्तर ने भी अपने तर्क सामने रखे। उन्होंने कहा कि नैतिकता इंसानी इवोल्यूशन का हिस्सा है जो सामाजिक जीवन को बनाए रखने के लिए विकसित हुई है। लेकिन मुफ्ती इस्माइल ने इस पर भी सवाल खड़ा किया, अगर नैतिकता सिर्फ सर्वाइवल के लिए है तो फिर कोई इंसान अपने फायदे के खिलाफ जाकर सच क्यों बोलता है? कोई अपनी जान देकर दूसरों को क्यों बचाता है? अगर सब कुछ सिर्फ बायोलॉजी है तो फिर कुर्बानी जैसी चीज़ कहाँ से आती है? दोस्तों, ये वो सवाल थे जिनके जवाब साइंस के पास भी पूरी तरह मौजूद नहीं है, और शायद इसी वजह से इस बहस को ज़्यादातर लोगों ने मुफ्ती इस्माइल नदवी के पक्ष में माना। अब आइए जानते हैं कि आखिर कौन हैं ये मुफ्ती इस्माइल नदवी, जिन्होंने अपनी दलीलों से सबको चौंका दिया। मुफ्ती इस्माइल का पूरा नाम इस्माइल अहमद अब्दुल्ला है। उनका जन्म 7 जून 1998 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता मौलाना अब्बू सईद कोलकाता के जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। एक धार्मिक परिवार में जन्म लेने के कारण इस्माइल का झुकाव बचपन से ही धर्म और उसकी फिलॉसफी की ओर रहा। उन्होंने शुरुआती इस्लामी तालीम अपने पिता से हासिल की। कोलकाता में कुरान की बुनियादी शिक्षा के बाद 2014 में उन्होंने लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलेमा में दाखिला लिया। यह उत्तर प्रदेश का एक बेहद प्रतिष्ठित इस्लामिक संस्थान है, जहां से पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने नाम के साथ नदवी लगाते हैं। 6 साल की पढ़ाई के बाद उन्होंने मुफ्ती की डिग्री हासिल की। इस दौरान कुरान, हदीस और इस्लामी फ़िक़्ह को गहराई से समझा। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने मलेशिया का रुख किया, जहां इस समय वे इस्लामिक स्टडीज़ में PhD कर रहे हैं। यानी वे सिर्फ एक मुफ्ती नहीं, बल्कि गंभीर अध्ययन करने वाले आधुनिक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। मुफ्ती इस्माइल सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं हैं, वे समाज सेवा और धार्मिक शिक्षा के प्रसार में भी सक्रिय हैं। उन्होंने मरकज़ अल एहसान नाम से एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट शुरू किया, जहां इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। 2024 में उन्होंने बयान फाउंडेशन नाम से एक धार्मिक ट्रस्ट की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा और समाज सेवा है। उनकी तकरीरें YouTube और सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय हैं, जहां वे अक्सर नास्तिकता, विज्ञान और इस्लाम जैसे विषयों पर बात करते हैं। मुस्लिम युवाओं के बीच उनकी पकड़ इसलिए मजबूत मानी जाती है क्योंकि वे अपनी बात को साफ, तर्कपूर्ण और संतुलित ढंग से रखते हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया रिएक्शन की। इस बहस के वीडियो क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल हो गए। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। लोग 2 खेमों में बंट गए, एक जावेद अख्तर के साथ, दूसरा मुफ्ती इस्माइल के साथ। लेकिन कमेंट्स और प्रतिक्रियाओं को देखने के बाद यह साफ हो गया कि ज़्यादातर लोगों ने मुफ्ती इस्माइल नदवी को इस बहस का विजेता माना। लोगों ने कहा कि उन्होंने साबित किया कि ईमान अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऐसा यकीन है जो अक्ल की कसौटी पर खरा उतरता है। कई लोगों ने लिखा, यह बहस नहीं थी, यह तर्क का पोस्टमार्टम था, जहां शोर नहीं था, जहां तालियां नहीं थीं, बल्कि खामोशी खुद गवाही दे रही थी। इतनी चर्चा के बाद जावेद अख्तर भी चुप नहीं रहे। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा, शायद मैं अपनी बात उतनी स्पष्टता से नहीं रख पाया जितना चाहता था, लेकिन ऐसी बहसों में शब्दों से ज़्यादा नीयत मायने रखती है। मैं किसी को हराने नहीं आया था। उन्होंने आगे कहा, हर सवाल का जवाब होना ज़रूरी नहीं और हर जवाब पर यकीन करना भी ज़रूरी नहीं। उन्होंने माना कि साइंस, लॉजिक और इंसानी ज़मीर हमें एक बेहतर दुनिया की ओर ले जा सकते हैं, भले ही हम हर मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत न हों। दोस्तों, यह बहस किसी की जीत या हार नहीं थी। यह 2 सोच, 2 विचारधाराओं का आमना सामना था। एक तरफ आधुनिक विज्ञान और तर्कवाद, तो दूसरी तरफ आस्था और आध्यात्म। और इस बहस ने यह साबित किया कि सवाल पूछना भी ज़रूरी है और जवाब तलाशना भी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके हिसाब से इस बहस में किसके तर्क ज़्यादा मजबूत थे? मुफ्ती इस्माइल नदवी के या जावेद अख्तर के? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।